में कोरोना के 5,539 केस मिले हैं, जबकि एक दिन में 187 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं। मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 307 मरीज मिले हैं, जबकि 8 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,33,717 अमवात हो चुकी है। उधर कोरोना का खौफ जैसे जैसे कम हो रहा है, धीरे धीरे हुकूमत महाराष्ट्र कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों को हटा रही है। महाराष्ट्र हुकूमत ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से 5वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 8वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज भी खुलेंगे। जिन इलाकों में कोरोना के मामले कम हैं, उन्हीं इलाकों में कोरोना की मुकम्मल गाइडलाइन के साथ स्कूल खोले जाएंगे। महाराष्ट्र में हमने पहले ही ग्रामीण भाग के जो स्कूल है उसमें हमने 1 से लेकर 12 तक कशाला हलतो आता रामनाथ स्कूल और बच्चे अब ये निर्णय हम लोग ले रहे हैं सेंटर मैडम बरोबर है सेंटर 5वीं से लेकर 8 तक वहाँ पे शुरू करने का निर्णय ले रहे हैं। और शहरी भाग में जैसे महानगर पालिका, नगर पंचायत है, हम लोग 8 से लेकर 12 तक के स्कूल शुरू करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी हमें पूरी तरह से प्रोटोकॉल, SOPs और इस तरह से आपको फॉलो करना है। और उसके बाद ही 17 अगस्त के बाद इसका इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं। वसीम, सरकार ने तो फैसला ले लिया है कि 17 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे, 5वीं से लेकर 8वीं तक के, लेकिन सरपरस्तों की अगर बात करें तो इस फैसले पर क्या कुछ कहना है पेरेंट्स का? साथ ही बताइएगा कि क्या हुकूमत, कोरोना केसेस भी हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में तमाम SOPs को फॉलो करा पाएगी? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया था कि जब स्कूल शुरू करने का, इससे पहले भी लिया गया, तो लगभग ग्रामीण इलाकों में 6,000 से ज्यादा स्कूलें खुल गई थी। और उस दौरान देखा गया था कि ये जो फैसला है अभी 5वीं से लेकर 7वीं तक के स्कूल में जो शुरुआत की जाएगी, इन ग्रामीण इलाकों में ही की जाएगी। यानी कि शहरी इलाकों में अब भी वक्त है, इंतजार करना होगा 5वीं 7वीं। लेकिन शहरी इलाके में खास करके नगर पालिका, महानगर पालिका के जो इलाके हैं, उन इलाकों में 8वीं से लेकर 12वीं तक क्लास की शुरुआत पहले की जाएगी। जैसे जैसे SOP है, गाइडलाइन से, उसी के आधार पर की जाएगी। अब तक देखा हमने कि ऑनलाइन क्लासेस होती है। इस ऑनलाइन क्लासेस के बाद पेरेंट्स अक्सर शिकायतें करते रहते हैं कि कई बार उनसे फीस लिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में उनका फायदा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे वक्त में साल भर से ज्यादा बीत चुके हैं। अब शहरी इलाकों में 8वीं से पहले 12वीं की शुरुआत होगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे 5वीं से लेके पहली से लेकर 7वीं तक की शुरुआत की जाएगी। जिस तरह से पूरी एक साल बीता है, इन 1 सालों में स्कूल और पेरेंट्स को लेकर कई तरह के विवाद शुरू हुए, जिसकी वजह से सरकार को फैसला लेना पड़ा कि फीस कटौती में 15% की कटौती भी की गई है। अब पेरेंट्स इस पूरे मामले को लेकर जैसे जैसे स्कूल की डेट मिलेगी, जैसे जैसे SOP गाइडलाइंस आएगी, उसी के आधार पर स्कूल शुरू की जाएगी। लेकिन मुंबई और पुणे के लोगों को अब भी इंतजार करना होगा, क्योंकि ये शहरी इलाकों में अभी जो कोरोना के मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब भी कई मॉल है या फिर थिएटर्स है या फिर मंदिर है या फिर धार्मिक कार्यक्रम है, उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। और अब भी कहीं ना कहीं SOP में इस तरह के स्कूलों को पाबंदी लगेगी और उसमें मुश्किल है भी इस वक्त खोलना। लेकिन धीरे धीरे सरकार कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से जो पटरी है एक साथ लाई जाए। तो इस मौके पर ये ध्यान देना है कि आज जिन इलाकों में कोरोना के केसेस कम है, उन्हीं इलाकों में स्कूल खोले जा रहे हैं या खोले जाएंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए वसीम अंसारी। आगे बढ़ लेते हैं। कर्नाटक